हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। इस कहानी को मैं इजी में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी पोलैंड में रहने वाली एक लड़की की है। उसका नाम वांड्रा और वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में बस गई थी, जहाँ पास ही एक स्कूल था जहाँ वो पढ़ने जाती थी। लेकिन वो बहुत गरीब घर की लड़की थी और गरीब होने के कारण वो डेली नीले रंग की बिना आयरन की हुई ड्रेस पहन के जाती थी। वो साफ़ सुथरी होती थी मगर उस पर सही तरीके से आयरन नहीं रहता था। वो रूम नंबर 13 की लास्ट रो में एक कोने में बैठती थी। ये वो कोना था जहाँ पर ऐसे लड़के बैठते थे जो या तो बहुत बातूनी थे या पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे, जिसके कारण वे बहुत अधिक शोर मचाते थे और जिसे हम आज के डेट में बैक बेंचर्स भी बोल सकते हैं। और जब कोई भी मजाक की बात होती थी क्लास में तो पीछे से और उनके रोज से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। वांड्रा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर या फिर वो ज़्यादा शोर मचाती थी, बल्कि इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत शांत थी। मगर वो पीछे बैठती थी इसलिए क्योंकि वो बोगिस हाइटस के इलाके से पैदल आती थी और अपने पैरों के साथ अधिक मिट्टी लाती थी, जिस कारण वो पीछे ही बैठना पसंद करती थी। वो अक्सर खुद में रहती थी और क्लास में किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। किसी ने उसे हंसते हुए तक भी नहीं देखा था क्योंकि वो क्लास में हंसती ही नहीं थी और ना ही कोई वांडा के बारे में अधिक सोचता भी था। स्कूल के छात्र वांडा के बारे में केवल स्कूल के समय के बाद ही सोचते थे, जब वो घर से जा रही होती थी या फिर घर से वापस आ रही होती थी। वो उसका इंतज़ार करते थे और वे इंतज़ार इसलिए करते थे क्योंकि वे उसका मजाक उड़ा सके। उसकी कक्षा की दो लड़कियां पैगी और मैडी अक्सर उससे बात करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। पैगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। वो सुंदर थी और उसके बाल कर्ली थे। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पास बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेस थी। मैडी उसकी सबसे पक्की सहेली थी। पैगी और मैडी बुरी लड़कियां नहीं थी मगर वे वांड्रा पेट्रोस्की का कुछ मजाक उड़ाया करती थी। वांडा की क्लास में छात्र सोचते थे कि उसका नाम मजाकिया है। वांडा कक्षा में सदा अकेले रहती थी, जिस कारण उसका कोई भी मित्र नहीं बन पाया था। मगर उससे बहुत सी लड़कियां बातें करती थी। वे उसे स्कूल के प्रांगण में घेर लेती थी। पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी और उससे पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितने पोशाकें हैं। वांडा उत्तर देती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। ये पोशाकें अलग अलग रंगों और डिज़ाइनों की थी। तब पैगी उससे पूछती थी कि क्या पोशाकें रेशम की है या मखमल की। वांडा उत्तर देती थी कि उसकी पोशाकें रेशम की और मखमल की दोनों की है। लड़कियां उससे पूछते थे कि उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं। इस पर वांडा उन्हें बताती थी कि उसके पास 60 जोड़े जूते हैं। लड़कियां उससे बात करते समय अपनी हंसी को दबाए रखती थी, मगर ज्यों ही वांडा की पीठ मुड़ती थी वो जोर जोर से हंसने लगती थी। पैगी अमीर थी मगर वो घमंडी नहीं थी और वो क्रूर भी नहीं थी। इसके विपरीत वो छोटी और कमज़ोर लड़कियों को धोसियां लड़कियों से बचाती थी। मगर वो और अन्य लड़कियां ये नहीं समझ पाती थी कि वांडा अपनी पोशाकों और जूतों के बारे में झूठ क्यों बोलती थी। मगर लड़कियां वांडा का केवल मजाक उड़ाती थी, वे उसे कभी भी रुलाती नहीं थी। वे इस बात का ख्याल रखते थे। मैडी स्वयं एक गरीब लड़की थी। वो अन्य लोगों के द्वारा दिए गए कपड़े पहनती थी, इसलिए वो वांडा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। वो और पैगी पक्की सहेलियां थी, इसलिए जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो वो कुछ नहीं बोलती थी, मगर वो स्वयं कभी भी वांडा पर नहीं हंसती थी। वो इस बात को पसंद नहीं करती थी कि पैगी वांडा से उसकी पोशाकों के बारे में पूछे। जब भी पैगी वांडा पर हंसती थी तो मैडी को बुरा लगता था। वो चाहती थी कि पैगी वांडा को तंग करना बंद कर दे,
मैडी ने फैसला लिया कि वो पैगी को एक चिट्ठी लिखेगी और उसे कहेगी कि वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद करे, मगर वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाई। वांडा सोमवार को स्कूल नहीं आई, मगर किसी को भी उसकी अनुपस्थिति खली नहीं। वो मंगलवार को भी नहीं आई, मगर जब वो बुधवार को भी स्कूल नहीं आ पाई तो पैगी और मैडी को उसकी अनुपस्थिति का आभास हुआ। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है। मैडी को याद आया कि वांडा ने एक ड्रेस के बारे में कहा था जो हल्के नीले रंग की थी और जिसमें रंगीन सजावट लगी हुई थी। तब मैडी ने स्कूल में हुए ड्राइंग और रंग के मुकाबले के बारे में सोचा। लड़कियों ने पोशाकों में डिज़ाइन बनाने थे और लड़कों ने मोटरबोट के चित्र बनाने थे। मैडी ने सोचा कि पैगी मुकाबले को जीतेगी क्योंकि वह डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी थी। अगले दिन बूंदाबांदी आरंभ हो गई। पैगी और मैडी स्कूल जल्दी जल्दी गई क्योंकि मिस मैनसन ने ड्राइंग के मुकाबले के परिणाम घोषित करने थे। उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया। जब लड़कियां अपने स्कूल में पहुंची तो वो हैरान हो गई। कमरे में पोशाकों के सैकड़ों डिज़ाइन प्रदर्शित किए हुए थे। तब मिस मेलन ने विजेता के नाम घोषित किए। लड़कों की तरफ से जैक बेलगज ने इनाम जीता था। उसने कहा कि पोशाकों के सभी 100 डिज़ाइन एक ही लड़की ने बनाए थे और उसी ने इनाम जीता है और उसका नाम वांडा पेट्रोस्की था। मगर वांडा अनुपस्थित थी। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। मैडी ने पैगी से कहा कि उस नीली पोशाक को देखो जिसके बारे में वांडा ने पहले बताया था। उन्होंने वांडा के द्वारा बनाए गए चित्रों की सराहना की और इसी के साथ ये स्टोरी का 4th पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।